स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं हमारे एक नए, बिल्कुल नए ब्रॉडकास्ट में। आज पहला ब्रॉडकास्ट है एक जानी मानी हस्ती के साथ। बहुत बड़ी हस्ती है, नाम नहीं सुना होगा लेकिन आपने। ये सैब मार्ट में काम करते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इनकी कहानी बहुत दिलचस्प है। चलिए मिलते हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, सब दुआ है। अपनी बताइए। थोड़ा अपने बारे में बताइए आप हमारे व्यूअर को। मेरा नाम मोहम्मद आरिस है। मैं इंडिया से उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ। ओके। और मैं आया हुआ ओमान। अभी फ़िलहाल मैं ओमान में हूँ। ओमान में एज अकाउंटेंट काम करता हूँ मैं। एज ए अकाउंटेंट तो आपकी सैलरी तो होगी कम से कम 500-600 रियाल। सैलरी का डिस्कशन ना करें तो वही बेहतर होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि और भी लोग हैं इधर, सब लोग का अपना अपना वो रहता है सैलरी। नो मतलब आप कोई ऐसा- अपनी सैलरी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते? सैलरी को प्राइवेट ही रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काम जो है, आप काम के बारे में पूछ सकते हैं मेरे नहीं, मुझसे। हम हर चीज़ बताएंगे अपने व्लॉग में। आपको हर अच्छी बात चीज़, है, आपको अपने आपको व्लॉग में दिक्कत से- नहीं होनी चाहिए। दिक्कत क्या होगी मेरे लिए, पर दूसरों को दिक्कत हो सकती है मेरी सैलरी पूछ के बाद जान के। इसीलिए क्या है कि कभी कभी घर वाले आस पास रहने वाले को पता चल जाती है ना सैलरी, तो नहीं, फिर आप अपने कहेंगे वो तो लोग आप कहेंगे तो ये क्लिप कट कर देंगे उसमें से। कट कर दीजिए। क्या है कि जैसे जैसे घर वाले के आस पास रहने वाले जो रहते हैं उनको अगर पता चल जाता है तो बोलेंगे यही देखो फलानवा का लड़का इतनी पावत है। हाँ, तो यही सब दिक्कत है हमारे जो शहर है इस चीज़ की प्रॉब्लम को लेके। तो हम आप इंडिया में क्या करते थे? हम इंडिया में अकाउंटेंट थे? मैं बहुत कुछ करता था इंडिया में। मतलब थोड़ा बता देते आप। क्या बता रहा हूँ, सब बता दिए अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत। लाइफ जर्नी में थी। हाँ वही जर्नी। लाइफ जर्नी का क्या था, स्कूल का टाइम, पढ़े लिखे अच्छा खासा, माँ बाप हमेशा से पढ़ाना ही चाहे हमको, तो हमने भी मन लगा के पढ़ाई करने की कोशिश की। कोशिश की मतलब? कोशिश की का मतलब यही था कि कोशिश तो करना ज़रूरी था ना। जैसे अब पैसा भी कमाना ज़रूरी था, पर मेरे अब्बू हमेशा से चाहते थे ये ज़्यादा पढ़े, पर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। नबील वाला जा रहा है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था मेरा, जैसे मुझको काम ही करना रहता था। तो तो आप कितना पढ़े हुए हैं? मैं ग्रेजुएशन हाई स्कूल तक किया हुआ हूँ। हाई स्कूल? हाई स्कूल और आप graduation। सैब मार्ट में अकाउंटेंट हैं? तो अकाउंटेंट बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं मतलब पढ़ाई ये जरूरत है। कैसे हो गया? अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहीं पढ़े नहीं थे, हाँ। और रॉबर्ट एल्वा एडिशन भी कहीं पढ़े नहीं थे। वो खुद से ही सब कुछ निकाले थे। निकोला टेस्ला के बारे में जानते हैं आप? जी जी, नाम सुना है। क्या उन्होंने क्या बनाया था? आप बताइए। एल्वा एडिशन कौन था? ये सब जो हैं, और जिसने पढ़ाई बनाई क्या वो कहीं पढ़ा हुआ था? राइट क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नहीं, ये आंसर। लेकिन आप क्या कहना चाहते हैं, पढ़ाई मायने नहीं रखती है? पढ़ाई मायने रखती है, जो जैसा पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। मेरा भी पढ़ाई का शौक़ था, मैं चाहता था पढ़ना, पर हालात की वजह से मैं नहीं पढ़ पाया। पर मैं सोच रहा, जैसे मेहनत की मैंने, पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें जानने की कोशिश की, अकाउंट्स वगैरह जानने की कोशिश, कंप्यूटर चलाने की कोशिश, मोबाइल में तो टेक्नोलॉजी में ये आगे बढ़ना। अब ये सब आपने खुद से सीखा कि कहीं कोचिंग ज्वाइन करा, कॉलेज गए? नहीं, कॉलेज तो मैं कभी नहीं गया। कॉलेज में तो पढ़ने का सपना ही रह गया। कोचिंग एक बार मैंने ज्वाइन की हुई थी, 1 हफ्ते गया होऊंगा पढ़ने के लिए। इतना रूल नियम निकाल दिए कि मुझको अच्छा ही नहीं लगा, भाग आया। ये सच बात है। इसलिए मैंने वो भी छोड़ दिया। उसके बाद मैं काम करने लगा। काम करते करते इधर उधर रहा, बहुत से लोगों से मिला, जानकारी ली, लोगों से सीखा, चीज़ों से सीखा, हालात से सीखा, वक्त से सीखा। और जो मैं जहाँ
काम किया, काम करने से सीखा। मैं गया हैदराबाद, होटल में काम किया, होटल में काम करते करते सीखा। तो मैं जहाँ भी ज़्यादा था सीखता था, और सबसे ज़्यादा होता है सीखना। अगर कहीं पे हो, अभी आप ही हो, काम करते हो सैमार्ट में डेटा एंट्री की, तो आपको क्या है कि सीखना, अभी आप चाहते हैं कि जितना आपको नॉलेज मिले उतना अच्छा बेशक सीख लूँगा। बेशक। तो वही चीज़ें मेरी हमेशा से थी, सीखना। तो वही सीखते सीखते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सैमार्ट में अकाउंटेंट की जॉब करता हूँ। तो मतलब आपको यहाँ आने का ख्याल कैसे आया कि हम ओमान जाएंगे? कुछ सपने होंगे आपके? नहीं, ओमान जाने का मेरा कोई सपना नहीं था कि मैं डायरेक्ट तो ओमान में आऊँगा। मैं कहीं भी मुझको नौकरी मिलती मैं चला जाता। तो ऐसे क्या हालात बन गए कि आपको लगा कि इंडिया में काम नहीं मिलेगा, हमको बाहर ही जाना पड़ेगा? हालात का मतलब मेरा घर बनवाना था, और सब भी चीज़ें हैं, शादी वादी, बहन की शादी, अपनी शादी के लिए भी सोचना कभी, पर यही सब था। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बाहर चलते हैं। तो जो वीज़ा लगाता है एजेंट के ज़रिए ही हम लोग आते हैं। बाहर से इंडिया से कौन ऐसे आ जाता है, सब लोग एजेंट वगैरह के ज़रिए से आते हैं। तो एक एजेंट हैं रईस भाई हमारे, बहुत अच्छे पड़ोसी भी थे हमारे, और हम जानने वाले भी हैं। तो बहुत अच्छे वो आदमी हैं। तो उन्होंने बताया मुझको ये वीज़ा है ओमान में डेटा एंट्री का, अगर जाना चाहो तो बताओ, लगा देते हैं। तो मैंने भी थोड़ा सा हिचकिचाया, पर सोचा कि चलो लगा देते हैं, लगाया। एक सेकंड, हम आपकी बात बीच में रोकेंगे। आपने कहा आप अकाउंटेंट हैं, आपका वीज़ा डेटा एंट्री का है, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो डेटा एंट्री का वीज़ा का मतलब, डेटा एंट्री का तो वीज़ा है, पर यहाँ पे तो पता का मेरा उसका है, क्या उसको बोलते हैं यार, लेबर कार्ड, मर्चेंडाइज़र का। मर्चेंडाइजर। तो रूल के हिसाब से चलते हैं यहाँ पे। ओमान के जो ओमानी रूल है, यहाँ पे जो कंप्यूटर या सिस्टम वाला काम, कैशियर का काम सिर्फ ओमानी लोग कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं यहाँ पे। तो वीज़ा लगाया उस टाइम में, तो वीज़ा लगा के आया हूँ ओमान में। ओमान में आने के बाद मेरा जो काम लगा, पहली बार डेटा एंट्री का लगा। डेटा एंट्री का बोले थे, डेटा एंट्री में ही आया मैं। अच्छा। इसलिए उसके बाद आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा। जैसे काम, बॉस लोग बहुत अच्छे थे मुझको। ओमान के मैं आया तो ओमान के लोग मुझको बहुत अच्छे लगे, हमेशा से एहतराम करने वाले, रोज़ मिलना, हाथ मिला, सलाम, कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि ऐसा लगे कि नहीं ये सब नौकर समझते हो या कुछ भी नहीं। ओमान में आप हैं तो इनके बराबर के हैं, ये लोग अपने बराबर का ही समझेंगे आपको। बस रूल के हिसाब से यहाँ के चलना है, यही चीज़ है। तो मैं काम करते करते जब डेटा एंट्री करना शुरू हुआ, हम लोगों का मॉल ओपन नहीं था, मॉल में काम करता हूँ मैं, तो ओपन नहीं था। तो उसके बाद मैंने काम करा, दिखाया। जब देखते देखते उन लोगों को समझ में आया ये कर सकता है, तो मुझको थोड़ा और काम देने लगे, और काम देने देते मुझको एक्सेल सीट वगैरह, PDF वगैरह देने लगे। तो मैं उसको अपने तरीके से अरेंज कर देता था, तो उनको ये सब चीज़ें सही लगती थी। फिर मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि हाँ, मैंने इंडिया